माँ जाए दो भाई। दो भाई एक ही जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। जमीन वालिद ने विरसे में छोड़ी। उन्होंने मरते वक्त बेटों को नसीहत की थी कि कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। घर बेशक अलग हों, लेकिन दिल एक रहे, एक दूसरे की पहुंच में रहना। भाइयों ने खेत में जिम्मेदारियां बांटी हुई थीं और उन्हें मेहनत से अंजाम देते थे। एक भाई शादीशुदा और दूसरे की शादी अभी नहीं हुई थी। दोनों भाई अनाज में से आधा घर के लिए रखते और बकिया बाजार में बेच देते। मुनाफा और नुकसान बराबर तकसीम करते। एक रोज छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि मैं अकेला रहता हूँ और भाई के 3 बच्चे हैं। ये मुनासिब नहीं कि मैं कमाई में बराबर हिस्सा लूं। मेरी ज़रूरतें कम और इसकी ज़्यादा हैं। छोटा भाई जानता था कि बड़े भाई से कहेगा तो वो नहीं मानेगा। हल ये निकाला कि रात को अनाज की एक बोरी उठाकर खेत के दूसरे सिरे पर भाई के गोदाम में खामोशी से रख देता था। बड़ा भाई छोटे भाई को अपने बच्चों के साथ खेलते देखता तो शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने ऐसा प्यारा भाई दिया जो भाई दोस्त है। सोचा कि ये छोटा है, इसका मुझ पर ज्यादा हक है, इसका खानदान बनेगा, बच्चे होंगे, जरूरतें बढ़ जाएंगी। मेरे बच्चे चंद सालों में जवान हो जाएंगे और मेरा हाथ बटाएंगे, जबकि छोटे भाई को मुश्किल होगी। बड़ा भाई भी रोजाना रात को अनाज की एक बोरी खेत के दूसरे सिरे पर छुप छुपा के भाई के गोदाम में रख आता था। दोनों भाई हैरान थे कि रोजाना रात को एक बोरी गोदाम से हटाने के बावजूद अनाज कम नहीं होता। दोनों इसे अल्लाह की तरफ से इनाम समझते और रिस्क में बरकत पर शुक्र अदा करते थे। रात का दूसरा पहर था। आज दोनों भाई एक ही वक्त में बोरी उठाकर घर से निकले। खेत के दरमियान पहुँचे कि आमना सामना हो गया। हैरान हुए कि इस वक्त खेत में कौन है। गौर से देखा तो बोरियां हाथ से छूट गईं और वो एक दूसरे के गले लग गए। प्यारे बच्चों, भाई एक दूसरे का भला चाहते थे। दोनों का वालिद के विरसे में बराबर हक था। दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखा और तरकीब ये निकाली कि अनाज की बोरी दूसरे के गोदाम में रखेंगे। जहन अच्छा था, ख्याल भी एक जैसा आया। इस तरह दोनों के माल में कमी नहीं आई। इत्तेफाक और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने रिस्क में बरकत दी। जो बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अल्लाह इनसे खुश होता है और ऐसे घर मिसाली होते हैं। बहन भाई छोटे होते हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दुख दर्द में काम आते हैं। जब आप बड़े हो जाएं तो इस वक्त भी इनका ख्याल रखें। प्यारे बच्चों, बताइए आप क्या समझे? बात समझ में ना आए तो प्यारी अम्मी जान से पूछें। प्यारे बच्चों, अगर आप दिलचस्प और मालूमाती कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो रिसाला बच्चों का कलंदर शऊर का मुतालिया जरूर करें। हमसे राब्ता करें। 100B सेक्टर 4C सरजानी टाउन कराची। फोन नंबर 0321 929 0944। और हाँ, नए कार्टून्स और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।